Hello students, good morning. How are you? I am Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today I am going to explain chapter 10, straight line, that is part 2, exercise 10.2. So first स्लोप तो हमने एक्सरसाइज 10.1 में डिस्कस कर लेते हैं. स्लोप ऑफ अ लाइन वी हैव डिस्कस्ड इन एक्सरसाइज 10.1. अब आपको वेरियस फॉर्म्स ऑफ अ लाइन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन. सबसे पहले आपके फर्स्ट नंबर पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन. सो this one is the equation of the horizontal line and this one is the equation of the vertical line. Horizontal line like this, y is equals to a and y is equals to minus a, and vertical means x axis पर x is equals to a, x is equals to minus a. So this one is the horizontal and this one is the vertical. So horizontal and vertical equation of a line is y is equals to a, y is equals to minus a, and x is equals to a, x is equals to minus a, because this one is positive side and this one is negative. After this point slope form, इसके बाद point slope form. अगर आपको p और q 2 पॉइंट्स दे रखे हैं यहाँ पर, p के कोऑर्डिनेट सपोज x, y और q के कोऑर्डिनेट x0, y0. स्लोप यहाँ पर m है, देन इक्वेशन जो बनेगी, व्हाट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू mx माइनस x0. सो पॉइंट स्लोप फॉर्म, एक कोऑर्डिनेट आपको p के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, q के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं x0, y0, देन पॉइंट स्लोप फॉर्म विल बी y माइनस y0 mx माइनस x0. इसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो आएगी 2 पॉइंट फॉर्म आएगी. व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, देन इन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, 2 पॉइंट के लिए सपोज p के कोऑर्डिनेट x1 y1, q के कोऑर्डिनेट x2 y2, और यहाँ पर एक पॉइंट और होगा x, y. सो नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म. 2 point form. It is also based on slope. So what is 2 point form? Y minus y1 is equals to mx minus x1. 2 पॉइंट फॉर्म के लिए जो इक्वेशन जो हमारी रहेगी, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू mx माइनस x1. सो यहाँ पर आपको पॉइंट p सपोज दिस वन इज पॉइंट p, दिस वन इज q, और एक पॉइंट r मान लो यहाँ पर ले लिया. r के कोऑर्डिनेट सपोज x, y. P इज x1 y1, P जो है x1 y1 है, Q x2 y2, और R जो पॉइंट है x, y. सो 2 पॉइंट फॉर्म के लिए y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m x minus x1. When 2 points are given, P and Q are the 2 points. P और Q यहाँ पर 2 points है. P is x1, y1 and Q is x2, y2. Where slope, यहाँ पर जो slope की वैल्यू है, slope m is equals to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये जो वेरियस फॉर्म्स हैं ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी. आपको अच्छे से पता होना चाहिए पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए क्या रहेगा, 2 पॉइंट फॉर्म के लिए क्या लिखेंगे, देन आफ्टर दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म.
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लाइन गिवन है आपको और डिस्टेंस दे रखी है, एक पॉइंट दे रखा है y एक्सिस पर, उसकी जो डिस्टेंस है दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट जो रहेंगे 0,c, एक पॉइंट दे रखा है y एक्सिस पर, और इस लाइन का जो स्लोप है, स्लोप यहां पर रहेगा m, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज m, और इंटरसेप्ट y एक्सिस पर है c, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। यहां पर आपका स्लोप m, स्लोप इज m, और यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, दिस वन इज c, ये आपकी c है, x, x डैश, y, y डैश। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बनेगी, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, और यहां पर जो ये रहेगा पॉइंट जो है x कोमा y है, और जो वैल्यू है y इंटरसेप्ट जो है, y इंटरसेप्ट इज c, y इंटरसेप्ट इज c। सेम इसी तरह से इसका जो केस सेकंड रहेगा, दिस वन इज केस फर्स्ट, दिस वन इज केस फर्स्ट। इसी में हम केस सेकंड करेंगे तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। इसका जो केस सेकंड है वहां पर स्लोप तो सेम रहेगा, स्लोप इज m, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी, और इंटरसेप्ट है x इंटरसेप्ट। यहां पर जो इंटरसेप्ट रहेगा, x इंटरसेप्ट जो रहेगा उसकी वैल्यू रहेगी d, x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट इज d। यहां पर y एक्सिस पर है, सो y इंटरसेप्ट इज, यहां पर ये जो वैल्यू है y इंटरसेप्ट है c। सिमिलरली जब हम नीचे बनाएंगे स्लोप तो वो रहेगा नेगेटिव रहेगा स्लोप, यहां पर d आ जाएगा लेफ्ट साइड में x एक्सिस पर। सो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस डी। दिस वन इज कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इज इट क्लियर? सबसे पहली फॉर्म हमने हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन समझी है। सेकंड में वन पॉइंट स्लोप फॉर्म, स्लोप फॉर्म जिसको बोलेंगे y माइनस वाई जीरो एम एक्स माइनस एक्स जीरो। सेकेंड में थर्ड नंबर पे हमने ये पढ़ा टू पॉइंट फॉर्म y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में ये जनरली आ जाती है व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन। यहां पर जो स्लोप निकालने हैं, हाउ टू फाइंड द स्लोप, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इज इट क्लियर? नाउ आफ्टर दिस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो तरह की रहेंगी, y एक्सिस पर और x एक्सिस पर। फर्स्ट केस में y इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे mx प्लस सी, और सेकेंड जो केस रहेगा उसमें y इज इक्वल्स टू mx माइनस डी। आफ्टर दिस इसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं व्हेन a एंड b आर द इंटरसेप्ट्स, जब आपको a और b इंटरसेप्ट दे रखे हैं इन दिस कंडीशन, उस कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म अगर जनरली हम फॉर्मूला लर्न करें, इसकी स्टैंडर्ड जो फॉर्म रहेगी, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b। ये याद रखना है आपको,
इंटरसेप्ट फॉर्म जो है x अपॉन a प्लस y अपॉन b। इंटरसेप्ट फॉर्म, यहां पर आपको सपोज दिस वन पॉइंट, ये b पॉइंट है, ये a पॉइंट है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a, यहां से यहां तक की डिस्टेंस b। सो दिस पॉइंट, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट बनेंगे और ये आपका स्लोप, दिस वन इज द स्लोप, इसको हम स्लोप बोलेंगे, दिस इज द स्लोप। और इसकी जो ये जो कोऑर्डिनेट रहेंगे दिस पॉइंट के, सपोज मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिए, ये सपोज A है, ये B है, तो A के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे A, 0, B के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे 0, B। अभी आपसे पूछे x इंटरसेप्ट यहां पर A, x इंटरसेप्ट is A, y intercept B इक्वल्स टू की जरूरत नहीं है, x इंटरसेप्ट A रहेगा, y इंटरसेप्ट B रहेगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल्स टू 1। So what is the standard equation, general equation of intercept form? इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए जो इक्वेशन रहेगी हमारी रहेगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1, वेयर a एंड b आर द इंटरसेप्ट्स। a और b जो रहेंगे यहाँ पर इंटरसेप्ट्स रहेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं, a के कोऑर्डिनेट a, 0, इस पॉइंट के b के कोऑर्डिनेट जो रहेंगे 0, b, और ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज a एंड दिस वन इज b। लास्ट जो फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म, इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में आपको एक तो एंगल मिल जाएगा और इसकी जो इक्वेशन रहेगी x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा। सो नेक्स्ट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म आपको, नॉर्मल फॉर्म के लिए जो इक्वेशन रहेगी x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं सो x एक्सिस, y एक्सिस और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगी यहाँ पर, सपोज दिस इज लाइन एंड दिस वन इज p। ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहलाएगी। नाउ पॉइंट्स, सपोज ये कोई लाइन L है, दिस वन इज P, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, सपोज दिस वन इज O, दिस वन इज M, O M इज इक्वल्स टू P। ये आपकी डिस्टेंस रहेगी यहां पर P, और यहां से यहां तक ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल, दिस वन एंगल इज ओमेगा। एंगल जो बनेगा यहां पर एंगल इज ओमेगा। नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन रहेगी x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। यहां से ये जो डिस्टेंस रहेगी लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये जो डिस्टेंस है दिस वन इज p, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर। और जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये x एक्सिस पर ले रहे हैं, दिस एंगल इज ओमेगा। एंगल इसको हम बोलेंगे ओमेगा, ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा। इज इट क्लियर? OM इज इक्वल्स टू P, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज द, ये कोई लाइन है आपकी। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x कोस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू P। ये जो एंगल बनेगा उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर।
नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2। 10.2 में यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव टू डू, राइट द इक्वेशन फॉर द x एंड y एक्सिस। राइट द इक्वेशन फॉर x एंड y एक्सिस। और ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है। इक्वेशन ऑन x एक्सिस, आपको इक्वेशन निकालनी है ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ऑन x एक्सिस, अब x एक्सिस पर क्या होता है, y की वैल्यू 0, y इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। हमने 10th में पढ़ा है, x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 रहती है और y एक्सिस पर x इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पॉइंट स्लोप फॉर्म पर बेस्ड है। एक पॉइंट आपको दे रखा है, पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप 1/2। क्वेश्चन नंबर जो 1 से 8 तक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। आपको 1 से 8 में आपको कंडीशंस दे रखी है और इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालना है यहाँ पर। सो आपको स्लोप पता लगना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इफ 1 पॉइंट इज गिवन तो यहाँ पर स्लोप जो रहेगा निकाल लेंगे। यहाँ पर पॉइंट स्लोप फॉर्म लगेगी व्हेन 1 पॉइंट इज गिवन। स्लोप दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, स्लोप 1/2 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट दे रखा है -4,3। पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y0 mx माइनस x0, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। y माइनस y0 mx माइनस x0, y माइनस y0 इज इक्वल्स टू m x माइनस x0। इज इट क्लियर? y माइनस y0 mx माइनस x0, ये पॉइंट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर x0 y0, पुट कर देंगे इसमें वैल्यू y माइनस, सो माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, y माइनस y0, सॉरी ये यहाँ पर y माइनस 3 बनेगा। y माइनस 3 इज इक्वल्स टू m, द वैल्यू ऑफ m इज 1/2 x। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, y माइनस y0 mx माइनस x0। आफ्टर दिस सिंपल कैलकुलेशन, अब हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट इधर से 2 से एंड दिस साइड। यस, एनी प्रॉब्लम? स्लोप दे रखा है यहाँ पर और 1 पॉइंट दे रखा है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म वी यूज y माइनस y0 mx माइनस x0, पुट कर देंगे, ये x0 y0 है, दिस इज x0, दिस इज y0। नाउ 2 मल्टीप्लाई y माइनस 3 इज इक्वल्स टू, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 4 को, सो x प्लस 4 एज इट इज रहेगा। इज इट क्लियर? सो 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। आफ्टर दिस कैलकुलेशन करेंगे, ये 2y उस तरफ जाएगा, x माइनस 2y, माइनस 6 भी उधर गए, प्लस 6 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। 2y दिस साइड, सो साइन चेंज, माइनस 6 भी गए, साइन चेंज हो जाएगा, सो ओवरऑल x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस tan इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आई है।
This is the equation.